हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। आज हम फिर से एक बार इस चार्ट एनालिसिस सीरीज में हम एक और चार्ट को एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम चार्ट को स्टडी करके हम कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कैसे हम अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो इस सीरीज में कि कैसे हम चार्ट को एनालिसिस करें, क्या प्रोसेस हमें अप्लाई करनी चाहिए, जब हम चार्ट को एनालिसिस करते हैं तब हमें कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, चार्ट के लिए हमारा व्यू कैसा होना चाहिए। जब भी हम चार्ट एनालिसिस करते हैं तब हमें कौन से प्राइस एक्शन, कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न, कौन से इंडिकेटर और कैसे हमें उसको यूज करना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं 17 अक्टूबर 2024 का मैं यहाँ पे एक चार्ट का एग्जाम्पल लेता हूँ। ओके, तो इस चार्ट पे हम आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट स्टेप है, जब भी हम चार्ट को एनालिसिस करें तब हमें 1 डे बैक जो भी चार्ट है उसको हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है। वो सिर्फ इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ही हमें यूज करना है। ओके, तो चलिए जाते हैं 1 डे बैक। तो देखिए, यहाँ पर मैं 16 अक्टूबर 2024 के चार्ट पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाजार यहाँ से ओपन होता है। ओके, इस वाले लेवल पे क्या बनाता है, सपोर्ट बनाता है और फिर प्राइस ऊपर की ओर बुलिश ट्रेंड में मूव करता है। ओके, तो ये फर्स्ट मैंने लेवल्स ऐसे यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। चलिए नेक्स्ट। फिर देखिए, यहाँ पर ट्रेंड जो अप ट्रेंड चल रहा था उसका क्या हुआ, यहाँ पे रिवर्सल आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस किया था, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, रिवर्सल आ गया। तो यहाँ पर मैंने दूसरा लेवल मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। ओके, तो ये क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस बन गया। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पे ये जो लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ उसकी थिकनेस क्या है, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे कैंडल जहां से क्लोजिंग या ओपन होती है और उसका जो प्रेशर होता है, इसका क्या है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। देखिए इसकी वीक में, तो वहां तक मैं ये लेवल ड्रॉ करता हूँ। ओके, इससे पता चलता है कि ये जो यहाँ पे रेंज है वो यहाँ पे सेलर का जोन है। फिर यहाँ पे एक अच्छा सा बियरिश ट्रेंड चल रहा था। ओके, प्राइस ने दोबारा से इस वाले लेवल पे क्या लिया, सपोर्ट बनाया। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गई। ओके, फिर प्राइस ऊपर की ओर मूव की। ओके, तो ऐसे मैंने यहाँ पे थर्ड लेवल मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। फिर प्राइस देखिए इस ट्रेंड लाइन पे क्या सपोर्ट बनाया और प्राइस बुलिश ट्रेंड में ऊपर की ओर मूव कर रही थी और प्राइस ने इस वाले लेवल पे क्या लिया, अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। कैसे पता चला? ये जो मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, इस ट्रेंड लाइन को क्या किया, कैंडल ने अपर से नीचे ब्रेक डाउन कर दिया, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, उसका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस हुआ। तो यहाँ पे स्विंग लो था, यहाँ पे स्विंग हाई था, तो मैंने ये दोनों लेवल्स यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिए। ओके, इसके बाद देखिए ये जो 5th नंबर का मैंने यहाँ पे लेवल मार्क किया है वो कैसे किया है कि यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गया था। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर एक लेवल यहाँ पे मार्क किया है कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया था। जब भी प्रीवियस डे एनालिसिस करें तब मार्केट का जो ओपन था और प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था वो आप पहले मार्क करें, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि जब भी हम करंट मार्केट को एनालिसिस करें तब हमें कैसे प्रोसेस को हमें फॉलो करना चाहिए। चलिए डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 17 अक्टूबर 2024 का ये चार्ट है। वो कितनी मिनट का है, यहाँ पर मैं 4 मिनट टाइम फ्रेम पे ये चार्ट एनालिसिस करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ से मार्केट ओपन होती है, फिर प्राइस यहाँ पर बियरिश ट्रेंड में एक अच्छी सी बिग बार कैंडल बनाती है। देखिए ये जो फर्स्ट कैंडल बनाई वो कितनी बड़ी कैंडल थी, एकदम से बिग बार कैंडल थी। तो इस बिग बार कैंडल का हाई लो हमें क्या करना है, फर्स्ट मार्क कर लेना है। क्यों मार्क करना है? क्योंकि फर्स्ट कैंडल जो हो, अगर वो कैंडल बिग बार है तो उसको हमें मार्क इसलिए करना है, अगर प्राइस इस बिग बार के हाई और लो को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता
अगर उन दोनों लेवल के बीच में प्राइस घूमता है तो इससे क्या पता चलेगा कि यहाँ पर प्राइस एक रेंज में चली गई है। तो यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट कैंडल का लो था उसको इस कैंडल ने क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे कंफर्म हो गया कि प्राइस एक रेंज में नहीं है, प्राइस एक ट्रेंड में चल रही है। ओके, चलिए सेकंड स्टेप। दूसरा है ये इंडिकेटर। ये कौन सा इंडिकेटर है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो इस इंडिकेटर के बाद ये जो दूसरी कैंडल बनी है वहां पर देखिए मैंने यहाँ पर एक सेकेंडरी सिग्नल मार्क किया है। ओके, ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट सिग्नल मार्क किया था और ये मैंने यहाँ पे एक सेकेंडरी सिग्नल मार्क किया है। क्यों मार्क किया है, क्योंकि ये वाली कैंडल इंडिकेटर के नीचे ओपन और क्लोज होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सेकेंडरी सिग्नल मार्क किया है। तो इस सिग्नल को हम एक लोअर टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे, क्योंकि इसमें हम पता लगाएंगे कि यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी या ट्रेडिंग सेटअप बन सकता था। ओके, तो चलिए लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं 30 सेकंड का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। ओके, तो इस टाइम फ्रेम का बेनिफिट्स क्या है कि अगर कोई एंट्री लेनी हो तो इस टाइम फ्रेम पे एकदम लो रिस्क में हम एंट्री ले सकते हैं। ओके, इसलिए मैं यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। तो चलिए ये रहा अपना सेकेंडरी सिग्नल। ओके, तो यहाँ पे अपनी कंडीशन क्या है, कोई कैंडल जब भी कोई ट्रेंड लाइन या ईएमए लाइन के पास ऐसी कोई शूटिंग स्टार बियरिश ट्रेंड में, ओके, या फिर ग्रेवस्टोन डोजी, इन दोनों में से कोई कैंडल बने तब हमें उस कैंडल को क्या करना है, ट्रैक करना है। अदरवाइज कोई ऐसी कैंडल बने जो है पीपीएफ मॉडल, जिसका फर्स्ट कैंडल का लो ये थर्ड कैंडल क्या करे, ब्रेक डाउन कर दे, मतलब कि यहां पर क्लोज कर दे, इस फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे ये थर्ड कैंडल क्लोज कर दे, तो ये क्या हो गया, बियरिश पीपीएफ मॉडल। तो चलिए इन दोनों पॉसिबिलिटी को हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ से मैंने सेकेंडरी सिग्नल यहाँ से स्टार्ट किया था। ओके, फिर देखिए ये रहा ये सिग्नल, यहाँ पर कैसा सिग्नल है, ये जो फर्स्ट कैंडल है, ये जो थर्ड कैंडल है, वो फर्स्ट कैंडल के ओपन के नीचे यहाँ पर क्या कर रही है, क्लोज कर रही है, और अच्छी सी कैंडल है, ये देखिए अच्छी सी यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है। ये इसकी पोजीशन समझिए पहले, ये प्राइस इंडिकेटर के बाहर जाके वापस से दोबारा से इंडिकेटर के अंदर आ रही है, तो ये क्या दिखा रही है, यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर दिखा रही है। और दूसरा यहाँ पे पॉइंट है कि ये जो हमने लेवल मार्क किया था उस लेवल को क्या कर रही है, ब्रेक डाउन कर रही है ये कैंडल, इसलिए ये कैंडल का पोजीशन और ये कैंडल कौन सी बन रही है वो इम्पोर्टेंट है। तो इस वाली कैंडल के बाद हम एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो चलिए इस ट्रेड में कैसे हम एंट्री, कहाँ पे एंट्री और कैसे हम स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सपोज कि इस कैंडल के बाद इस कैंडल पे ये जो कैंडल थी ये वाली, उस कैंडल पे अगर हम एंट्री लेते तो हमारा स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड होता। तो देखें, जब भी हम किसी कैंडल पे एंट्री लेते इस वाले सेटअप पे, तो जो भी ईएमए लाइन हो उसके ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस फिक्स कर सकते हैं। अदरवाइज उसके प्रीवियस कैंडल के हाई का हम स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक प्रीवियस कैंडल के हाई का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपनी एंट्री हो गई, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हो गया, और ये स्टॉप लॉस कहाँ पे, तो ईएमए लाइन के ऊपर है और इस कैंडल का हाई है। तो यहाँ पे हम टारगेट कैसे सेट कर सकते हैं, तो टारगेट के लिए हमें डिसाइड करना है कि प्रीवियस सपोर्ट कहाँ पे था, चार्ट ने प्रीवियस सपोर्ट कहाँ पे बनाया था। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हम चेक करते हैं कि प्राइस ने प्रीवियस सपोर्ट कहाँ पे बनाया था, तो ये था उसका प्रीवियस सपोर्ट लेवल, तो इस लेवल तक हम अपना टारगेट सेट कर सकते थे। तो चलिए ऐसे हम यहाँ पे टारगेट सेट कर सकते थे। ओके, तो ये यहाँ पे छोटा सा स्कैल्पिंग मिल सकता था। चलिए यहाँ पे हमको एग्जिट कहाँ पे मिली, क्योंकि इस वाली कैंडल पे हमको एग्जिट मिली। और इस ट्रेड में देखिए प्राइस हमने यहाँ पे एंट्री ली, ओके, प्राइस ने फिर ऊपर की ओर मूव किया, फिर ईएमए से रिजेक्शन लेके दोबारा से नीचे की ओर मूव किया, और फिर प्राइस ऊपर की ओर मूव कर रही थी। तो प्राइस ने जैसे यहाँ पे हाई बनाया तो हमारा स्टॉप लॉस
ट्रिगर होने ही वाला था, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस को यहाँ पे क्या किया, हिट नहीं किया प्राइस ने, और प्राइस नीचे की ओर मूव कर गई। तो यहाँ पे ये सेफ साइड है कि अगर हम यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते हैं और उसी के कंडीशन के हिसाब से हम यहाँ पे एक स्टॉप लॉस सेट करते हैं, तो उसमें क्या बेनिफिट होता है, अगर ट्रेंड रिवर्स हो जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस कितना जाएगा, एकदम लो स्टॉप लॉस यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे अपना टारगेट स्टॉप लॉस से ज्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट, फिर देखिए प्राइस हमने जहाँ पे जो डायरेक्शन यहाँ पे हमने कैचअप किया था, मतलब कि एक डायरेक्शन हमने जहाँ पे आइडेंटिफाई किया, उसी डायरेक्शन में प्राइस आगे बढ़ रही थी। तो यहाँ पे हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो यहाँ पे हम कैसे मैनेज करें, चलिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जब भी कोई फर्स्ट टारगेट हमें मिल जाए, अगर हमें लगे प्राइस और भी ज्यादा हमारी डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कि प्राइस और भी हमारे फेवर में जा रही है, तो उस केस में क्या करें, तो हमें फर्स्ट टारगेट में अपना 50% जो भी क्वांटिटी है उसको क्या करना है, एग्जिट करना है, और जो हमारे पास जो बैलेंस में 50% क्वांटिटी रहे उसको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। जो हमारा प्रॉफिट होगा वो हम 50% से निकाल देंगे। ओके, तो उसी प्रॉफिट में क्या होगा, हमारा आगे रिस्क रहेगा। तो चलिए, अगर हम आगे 50% क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे आ जाएगा, तो स्टॉप लॉस हम यहाँ से मूव करके यहाँ पर ले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा रिस्क एकदम सेफ हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हमारा ये प्रॉफिट का रिस्क है, इसलिए इसमें ज्यादा साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट, तो इस वाले सेकंड टारगेट पे हम कैसे आगे एग्जिट ले सकते हैं। तो चलिए, जैसे ये ईएमए लाइन, आप देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ईएमए लाइन को कोई कैंडल कट करे, जैसे ईएमए लाइन को कोई कैंडल क्या करे, कट करे, तभी हमको क्या करना है, एग्जिट करना है। ओके, लेकिन कंडीशन एक है, क्लोजिंग होनी चाहिए। सपोज कि ऐसी कोई ईएमए लाइन है तो उसका क्या होना चाहिए, ऐसे यहाँ पे क्लोजिंग होनी चाहिए। ओके, तब भी हम ट्रेड से एग्जिट करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे कहाँ पे क्लोज किया है कोई कैंडल ने, तो देखिए यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पर भी नहीं किया, इस वाली कैंडल पे क्लोज किया है। देखिए इस वाली कैंडल पे क्या किया है, क्लोज किया है। ओके, तो यहाँ पे हम एग्जिट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो सकता था, एक ही ट्रेड पे हम कितना यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते थे। हमारा स्टॉप लॉस होता 0.05%, मतलब कि 12 पॉइंट का हमारा क्या होता, स्टॉप लॉस होता। जो फर्स्ट ट्रेड में हमने एंट्री ली थी उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ओके, और हमारा प्रॉफिट कितना होता, 107%। और जो दोबारा हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या किया था, मैनेज किया था कि हम अपने स्टॉप लॉस को कहाँ पे ले आए, यहाँ पे ले आए, इस वाले लेवल पे। तो जो हमने आगे अपने ट्रेड को बढ़ाया, तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पे कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता, देखिए तो उस हिसाब से हमारा रिस्क कितना हो गया यहाँ पे, 8 पॉइंट का। तो अगर यहाँ पे रिवर्सल आता तो हमें यहाँ पे 8 पॉइंट्स का यहाँ पे नुकसान होता, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट कितना मिला, तो इस सेकंड टारगेट पे हमें 74 पॉइंट का यहाँ पे क्या मिला, प्रॉफिट मिला। चलिए नेक्स्ट, फिर देखिए प्राइस यहाँ पे क्या कर रही थी, सपोर्ट बना रही थी। देखिए फर्स्ट टाइम इसी लेवल पे आती है, दोबारा से इसी लेवल पे आती है, थर्ड टाइम भी इसी लेवल पे आती है। तो इस लेवल को क्या कर रही है, प्राइस ब्रेकडाउन नहीं कर रही है। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल ऐसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। और फिर देखिए यहाँ पर प्राइस क्या कर रही थी, कैंडल को कट कर रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे अप एरो का यहाँ पे मैंने सिग्नल मार्क किया। और दूसरा सिग्नल मैंने क्यों मार्क किया है, क्योंकि इस वाली कैंडल का क्लोजिंग और ओपन दोनों ईएमए लाइन के ऊपर था, इसलिए मैंने यहाँ पे सेकेंडरी सिग्नल ऐसे मैंने यहाँ पे मार्क किया। तो इस वाली कैंडल में हम समझते हैं कि कैसे हम एंट्री ले सकते थे, कोई सेटअप बन सकता था या नहीं बन सकता था। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हमने एक सेकेंडरी सिग्नल मार्क किया था। ओके, तो इसके बाद हमें कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी, इस वाली कैंडल के बाद कोई अप ट्रेंड में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हैमर या ड्रैगन फ्लाई डोजी, अदरवाइज कोई पीपीएफ मॉडल। ओके, तो देखिए इसके बाद हमें क्या दिख रहा है, ये वाली कैंडल, यहाँ पे देखिए इस वाली कैंडल पे हमें ये दिख रहा था। ओके, इसको थोड़ा मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ। यहाँ पे अच्छा सा एक इंगल्फिंग कैंडल दिख रही थी, और ये क्या है, बुलिश पीपीएफ मॉडल है। ओके,
तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करना चाहते तो हम इस वाली कैंडल पे क्या करते हैं, एंट्री ले सकते थे। लेकिन दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे चेक करनी है। कौन सी कंडीशन चेक करनी है? तो देखिए, जब भी मार्केट ओपन हुआ उसके बाद ओवरऑल ट्रेंड कैसा रहा मार्केट का। ओके, तो देखिए मार्केट आज यहाँ से ओपन हुई, इस चार्ट को यहाँ से मार्केट ओपन हुई, तो इसका ओवरऑल ट्रेंड देखिए बियरिश रहा। ओके, तो ये क्या था, नेगेटिव ट्रेंड था। ओके, तो इस वाले केस में मैक्सिमम चांसेस कहाँ पे, बियरिश ट्रेंड में है। अगर हम बियरिश ट्रेंड में एंट्री लेते तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ओके, अदरवाइज जब भी बियरिश ट्रेंड खत्म ना हो और फिर भी हम बुलिश ट्रेंड का यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो उसमें क्या होगा, हमारा यहाँ पे लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो इसलिए जब भी हम ट्रेंड के रिवर्स में एंट्री लेना चाहते हो, मतलब कि रिवर्सल ट्रेंड में हम एंट्री लेना चाहते हैं, तब हमें क्या करना है, ओवरऑल ट्रेंड को यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और दूसरी बात, जो प्रीवियस डे के चार्ट को हमने एनालिसिस किया था उसका हमें लेवल्स फाइंड आउट करना है कि वो लेवल्स कहाँ पे बन रहे हैं। जो मैं यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ उसके ऊपर बन रहे हैं मैक्सिमम या उसके नीचे बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे एंट्री का क्या कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, तो इसके ऊपर ही यहाँ पे देखिए मैक्सिमम यहाँ पे क्या थे, इस वाले लेवल के लिए ये सब क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है और यहाँ पे ट्रेंड क्या है, ट्रेंड भी यहाँ पे बियरिश ट्रेंड है। तो यहाँ पे बुलिश ट्रेंड लेना एक गलती होती। ओके, तो इस वाले ट्रेंड को क्या करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए और यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ओके, आपको रीजन पता चल गया कि क्यों हमें ऐसी सिचुएशन में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, फिर देखिए यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पे सिग्नल मार्क किया है वो क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया था प्राइस ने, तो ये वाला लेवल मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। और दोबारा से ये देखिए, ये ईएमए लाइन को ये कैंडल अपर से नीचे कट कर रही है और हेल्दी कैंडल है। देखिए बॉडी इसकी बड़ी है, मतलब कि ये जो दूसरी जो कैंडल है उसको क्या कर रही है, ये कैंडल इंगल्फ कर रही है। तो ये क्या है, कैंडल बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है। ओके, तो इसके बाद मैंने यहाँ पे एक सेकेंडरी सिग्नल मार्क किया है, तो चले इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम बियरिश ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, बियरिश। ओके, अगर पूरा दिन प्राइस बुलिश होता, बियरिश होता, बुलिश होता, बियरिश होता, तो इस केस में क्या, हम दोनों तरह के ट्रेड ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, बियरिश है। तो इसलिए हमें यहाँ पे बियरिश ट्रेंड को ही फॉलो करना है। कब तक? जब तक ये बियरिश ट्रेंड खत्म ना हो जाए। ओके, तब तक हमें बियरिश ट्रेंड को ही फॉलो करना है और उसी ट्रेंड में हमें क्या करना है, एंट्री लेनी है। ओके, चलिए, तो इस वाली कैंडल को हम यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई एंट्री मिल सकती थी हमको। यहाँ पर मेरा सेकेंडरी सिग्नल यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, तो फिर हमें यहाँ पे वही प्रोसेस फॉलो करनी है। कैसी प्रोसेस? कि प्राइस किसी ट्रेंड लाइन के पास, अदरवाइज ईएमए लाइन के पास, और यहाँ पे एक बियरिश ट्रेंड में शूटिंग स्टार या ग्रेवस्टोन डोजी या बियरिश पीपीएफ मॉडल, इन तीनों में से कोई कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो फर्स्ट मैं बात करता हूँ ट्रेंड लाइन। तो कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए, जब भी कोई कैंडल कट करे, ओके, यहाँ पे समझते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, जब भी कोई कैंडल ईएमए लाइन को कट करे, उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके प्रीवियस कैंडल्स का हाई पकड़ना है। तो उसके प्रीवियस कैंडल का हाई कहाँ पे है, ये रहा। और फिर हमें क्या देखना है कि जिस कैंडल ने कट किया था उस कैंडल के आसपास कोई एंगल बन रहा है, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए, तो चलिए चेक करते हैं। ये इस प्रीवियस यहाँ पे इसका हाई है और ये देखिए ये जो कैंडल बन रही है वो एक एंगल पे बन रही है। देखिए ऐसा एक एंगल है, इन दोनों कैंडल का ये जो हाई है ये एक एंगल पे बन रहा है। तो हम इसी पॉइंट्स को मिला के हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे मार्क कर ली। इससे क्या पता चला कि यहाँ पर बियरिश ट्रेंड लाइन है और उसके नीचे प्राइस मूव कर रही है। ओके,
अब समझने में आसानी होगी कि हम कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ट्रेंड लाइन और ईएमए लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए। और यहाँ पे कंडीशंस कब बनी चाहिए? जब इन दोनों बीच की गैप कम हो, तभी हमारी कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई होनी चाहिए। अदरवाइज कोई सेटअप नहीं बनेगा तो हम एंट्री नहीं लेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये एक कैंडल थी, ये ईएमए लाइन के बाहर जा रही है। ये प्राइस क्या कर रही है? ईएमए लाइन से बाहर जा रही है और वापस से दोबारा से ईएमए लाइन के अंदर आ रही है। ओके, तो यहाँ पे जब भी प्राइस ईएमए लाइन के अंदर आती है तो इसके बाद कोई कंफर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ पे कोई कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है। सपोज कि यहाँ पे हमने डिस्कशन किया था कोई पीपीएफ मॉडल है या कोई शूटिंग स्टार है या कोई ग्रेवस्टोन डोजी है। तो देखिए प्राइस यहाँ से बाहर निकली थी, दोबारा से अंदर आती है और दोबारा से ईएमए लाइन को टच करती है और दोबारा से नीचे की ओर मूव कर रही है। तो ये जो लेवल था यहाँ पे देखिए, ये जो वो ट्रेंड क्या है, सही में ये बियरिश पीपीएफ मॉडल है। ओके, तो अगर हम एंट्री प्लान करते हैं तो कहाँ पे प्लान करते हैं? इस वाले कैंडल के बाद, इस वाले कैंडल के बाद हम एंट्री प्लान करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझते हैं कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा बनता है। यहाँ पे हम अगर एंट्री लेते सपोज, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे बन सकता था? तो ईएमए लाइन के ऊपर या प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस फिक्स कर सकते हैं। ओके, तो हमारा टारगेट कहाँ तक होता? टारगेट हमारा होता प्रीवियस सपोर्ट लाइन पर। तो यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट लाइन तो यहीं पास में ही है। ओके, तो इस ट्रेड में क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमारा टारगेट कम मिल रहा है। तो ऐसे ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए या ना करना चाहिए? तो देखिए, मेरा सजेशन है कि जब भी हम एंट्री लें और जब भी ऐसा कोई लेवल पास में हो तो हमें एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल्स है वो कैसे लेवल है? वो प्रीवियस डे के लेवल्स है, मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल्स है। अगर प्राइस इस लाइन पे सपोर्ट ले रही है, अदरवाइज सपोर्ट लेने के बाद प्राइस इसी लेवल के आसपास घूम रहा है, तो इससे क्या होगा? हमारा जो भी हमने ऑप्शंस बाय किए उसके प्रीमियम क्या होंगे? डाउन होंगे। इससे हमारा क्या होगा? लॉस होगा। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो फिर देखिए प्राइस इस वाले लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद दोबारा से ईएमए लाइन को टच कर रहा है। तो अगर हम ट्रेड प्लान करते तो कहाँ पे प्लान करते? जब भी प्राइस दोबारा से ईएमए लाइन को टच करे उस जगह हम क्या करेंगे? मार्क करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम कोई अच्छा सा ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखिए इस वाले लेवल पे ईएमए लाइन को क्या कर रहा है? टच कर रहा है बिग टाइम फ्रेम पे, कैंडल स्टिक पैटर्न। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई शूटिंग स्टार या इंगल्फिंग ऐसा कोई कैंडल यहाँ पे बन रहा है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन रहा है। तो इस शूटिंग स्टार का जो लो है वो हम क्या करेंगे? यहाँ पे मार्क करेंगे। और दूसरा कोई कैंडल इस ईएमए लाइन को कट कर रहा है। तो देखिए ये वाला कैंडल ईएमए लाइन को क्या कर रहा है? कट कर रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे लोअर साइड देखिए एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए? थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी कोई कैंडल इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग करेगा तभी हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो इसका क्या कंफर्मेशन होगा? ट्रिपल कंफर्मेशन होगा। फर्स्ट कंफर्मेशन कि ईएमए लाइन के पास, बिग टाइम फ्रेम पे ईएमए लाइन के पास कोई शूटिंग स्टार बन रहा है। दूसरा कि यहाँ पर एक ईएमए लाइन को कैंडल कट कर रही है। और तीसरा है कि इस लेवल को क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन कर रहा है। तो इन तीनों कंफर्मेशन के आधार पे हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। ओके, इस वाले कैंडल पे क्या कर सकते थे? एंट्री ले सकते थे। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे चेक करते हैं तो कैसा बनता कि इस लेवल के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगाते और हमारा टारगेट कहाँ पे होता? जब तक कोई कैंडल ईएमए लाइन को कट ना करे तब तक हम यहाँ पे ट्रेंड में बने रहेंगे। ओके, तो देखिए कौन सी कैंडल यहाँ पे ईएमए लाइन को कट कर रही है? तो कि ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल ईएमए लाइन को क्या कर रही थी? कट कर रही थी। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या लिया? इस वाली कैंडल पे एंट्री ले ली। ओके, तो हमें यहाँ पे छोटा सा एक स्कैल्पिंग मिल सकता था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए बिग टाइम फ्रेम पे कि प्राइस का मूवमेंट कैसा रहा था। प्राइस ने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया फर्स्ट टाइम,
दोबारा से यहाँ पर इस वाले लेवल को रेजिस्टेंस लेती है, दोबारा से इसी लेवल पे क्या बना रही थी, सपोर्ट बना रही थी। ओके, तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। ओके, तो ऐसे मैंने इस लेवल को यहाँ पे मार्क कर दिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए अपर साइड रेजिस्टेंस, लोअर साइड सपोर्ट, तो ये क्या बन गया, एक रेंज बन गई। यहाँ पे क्या बन गया, एक रेंज बन गया। तो ऐसे रेंज के अंदर जब भी प्राइस मूवमेंट कर रही हो तब हमें ऐसी रेंज का क्या करना चाहिए, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना चाहिए विथ कंफर्मेशन। ओके, तो इस रेंज में हमें कोई एंट्री प्लान नहीं करनी चाहिए। ओके, तो इस रेंज के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहाँ पे मिला, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एक ब्रेकडाउन मिला। ओके, लेकिन इस फर्स्ट ब्रेकडाउन के बाद ये कैंडल, ये जो दूसरी कैंडल थी वो इसी लेवल के अंदर क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। ओपन इस लेवल के बाहर हो रही है लेकिन क्लोज इसी लेवल के अंदर हो रही है, तो ये क्या हो गया, एक फेक ब्रेकआउट हो गया। ओके, चलिए फिर देखिए प्राइस यहां से दोबारा से रेजिस्टेंस ले रही है और दोबारा से प्राइस इस कैंडल के साथ ब्रेकडाउन कर रही है। अब ब्रेकडाउन करने के बाद देखिए प्राइस ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी उस पर सपोर्ट लेती है और सपोर्ट लेने के बाद दोबारा से इस ट्रेंड लाइन से लेवल की ओर जाती है, रेजिस्टेंस लेवल की ओर, और रेजिस्टेंस लेवल पे दोबारा से प्राइस क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक मार्क किया था, फर्स्ट यहाँ पे एक बियरिश सिग्नल मार्क किया था और फिर देखिए यहाँ पे मैंने एक सेकेंडरी सिग्नल मार्क किया है। तो इस वाले कैंडल को हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इस वाली कैंडल को। तो चलिए इस वाली कैंडल को यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पर एक सेकेंडरी सिग्नल हमें शो होता है, उसके बाद देखिए कोई यहाँ पे सिग्नल नहीं मिला। ओके, यहाँ पे कोई प्रॉपर सिग्नल हमें मिला नहीं कि जिसके आधार पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, तो ये ट्रेड क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए प्राइस इस वाले लेवल पे सपोर्ट लेता है। कैसे पता चला कि ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी उसी ट्रेंड लाइन पे प्राइस सपोर्ट लेते लेते आगे मूव कर रहा था, लेकिन इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट बना के प्राइस दोबारा से इस रेजिस्टेंस लेवल को टच करने की कोशिश करता है। ओके, और फिर इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर सका और फिर प्राइस दोबारा से यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर मूव करता है। तो यहाँ पर मैंने एक लेवल मार्क किया था। कैसे मार्क किया था कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कैंडल यहाँ पे क्या हुई थी, स्टॉप हुई थी। तो यहाँ पे बैक टू बैक यहाँ पे 6 कैंडल फॉर्म हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट यहाँ पे मार्क कर दिया। ओके, तो ऐसे आप सपोर्ट मार्क कर सकते हो। जब भी कोई कैंडल का लो एक ही लेवल पे बन रहा तो वहां पे हमें एक लेवल मार्क करना चाहिए। उससे क्या पता चलेगा कि प्राइस के कहाँ पे प्राइस किस लेवल पे रुक रहा है, वो हमें पता चलेगा। ओके, तो प्राइस इसी लेवल को दोबारा से टच करता है और प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर मूव करने की कोशिश करता है और यहाँ पर मार्केट क्लोज हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हमने यहाँ पे प्रीवियस डे को यूज करके कैसे हमने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किए। उसके बाद करंट चार्ट को कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं। जब हम ट्रेड ले तो हमें क्यों ट्रेड लेना चाहिए, उसके रीजन के साथ हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। जहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकते हैं उसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया, और जहाँ पे लॉस मेकिंग ट्रेड बन सकते थे उसको हमें कैसे अवॉइड करना चाहिए उसके रीजन के साथ भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। और यहाँ पे हमने वो भी जाना कि कैसे इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं, कैसे हम इंडिकेटर के साथ ट्रेंड लाइन को मिक्स करके एक अच्छी सी एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एंट्री के लिए कुछ कंडीशंस बनाई थी। सपोज कि जैसे कोई ट्रेंड लाइन के पास ईएमए हो या ईएमए को टच करे, ऐसी कोई यहाँ पे कैंडल्स बननी चाहिए। ओके, ये भी हमने जाना। और एंट्री लेने के बाद हम कैसे स्टॉप लॉस डिसाइड करें, किस रीजन के साथ हम स्टॉप लॉस सेट करें, कहाँ पे हम टारगेट सेट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। और जब भी ओवरऑल मेजर ट्रेंड चल रहा हो, तो यहाँ पे तो एक मेजर बियरिश ट्रेंड चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने जब भी एक ट्रेड प्लान किया था वो कौन सा ट्रेड था, बुलिश ट्रेड था।
तो उसको हमने अवॉइड किया, तो उसको हमने क्यों अवॉइड किया उसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। ओके, तो ऐसे ही चार्ट एनालिसिस के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। गुड बाय।